हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का प्रॉफिट मिला के 7 में से 6 दिन हमें प्रॉफिट दे दिया इस सेटअप ने। और अगर आपने अभी तक ये सेटअप नहीं दिया तो मैं आई बटन पे उसके लिंक दे देता हूँ, आप जाके उसे देख सकते हैं। जहां पर हमने ना कोई इंडिकेटर यूज करा, ना कोई वॉल्यूम देखी और ना ही ब्रेकआउट का वेट करा, फिर भी बस हमने सिंपल से मेथड यूज करके प्रॉफिट कमा लिया। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज उन्हें हमें कैसे प्रॉफिट दिया। तो गाइस, आज है 19 तारीख और ये है 19 तारीख का चार्ट। अब देखते हैं कि आज कितने ट्रेड बने, कितने हमने गेन करे और कैसे हमने लॉसेस करे। तो गाइस, आप देख सकते हैं जो पहला डबल ग्रीन बना था वो बना था 16-17 पे। अब ये प्रीमियम में लेने में आया है कि नहीं आया, पहले ये चेक कर लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम जो अमाउंट लेते सॉरी जो हम प्रीमियम लेते हैं वो रहते हैं एट द मनी की। तो यहाँ पर जो प्रीमियम बननी चाहिए वो बननी चाहिए 25,850 की। तो पहले मैं 25,850 के कॉल देख लेता हूँ, उसमें कोई ट्रेड बना है क्या। तो अपन देख सकते हैं कि 25,850 में आज कोई ट्रेड बना ही नहीं। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही रेट है, यहाँ पर है। तो मतलब 25,850 में मतलब अभी तक तो सी का कोई ट्रेड नहीं बना है। तो पी में बना क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि अपन यहाँ देख रहे हैं, डबल रेड आ रही है और उसके नीचे भी गया, तो हो सकता है कि आज हमारा एक पी में ट्रेड बन गया। और इसकी प्रीमियम जो आएगी वो आएगी 25,900 की। तो 25,900 की प्रीमियम हम खोल लेते हैं पी की। तो हाँ, यहाँ पर शायद ट्रेड बन गया है। जैसे कि इसका जो हाईएस्ट है वो है 137.80 और इसका जो गया है वो गया है 139.30। तो ऑब्वियसली बात है, 1 रुपये ऊपर जा चुका है, तो ये हमारा ट्रेड लेने में आ चुका है। मतलब जो आज हमारा पहला ट्रेड बना वो बना पी का, जिसमें हमें एक लॉस हो चुका है। और अब देखते हैं उसके अलावा क्या हुआ है। तो उसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पर एक और पी का ट्रेड बन गया हो, वो भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये पर। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक कैंडल गई थी। जैसा कि आपको पता है कि हम जो ट्रेड लेते हैं वो एक के ऊपर एक आना चाहिए। तो यहाँ पर जो 9:21 है उसकी कैंडल के 9:22 की कैंडल 9:21 के अंदर है, मतलब ये पहले नहीं हुई। तो पहली कैंडल हुई 9:22 की, सेकंड हुई 9:23 की और 9:23 के ऊपर लेने में आना चाहिए। तो 9:23 का जो हाईएस्ट है वो है 136.65, मतलब जो लेने का वो होगा 137.65। तो अगली कैंडल गई है क्या वहाँ पर? हाँ, गई है। मतलब हम इस कैंडल में से ले लेते हैं। अब इसका एसएल क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, हम एसएल जो लास्ट वाली इसके नीचे लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एसएल बना है वो बना है 11 रुपये 65 पैसे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:5 का है, तो मतलब इसका रिस्क रिवॉर्ड करीबन होगा हमारा 57 समथिंग कुछ। अब वो कहाँ पर कंप्लीट हुआ वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मतलब ऑब्वियसली गेन तो हो ही चुका है। तो 57 रुपये अगर मैं देखूँ तो वो मेरा हो चुका है। यहाँ तक तो नहीं हुआ है। यहाँ पर या तो 9:13 पे हुआ होगा या 9:14 पे हुआ। मतलब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हमारा गेन हो चुका है इसमें। इसी के बीच में मतलब अब क्या हुआ है कि हमारा एक सी का गेन बना है, सॉरी सी का एक लॉस बना है और एक पी का गेन बना है। सॉरी मतलब ऐसा हुआ है कि हमारा पी में एक लॉस हो चुका है और एक पी में गेन बना है। अब अगर सी में कुछ बना है कि नहीं बना, ये भी चेक कर लेते हैं। तो सी का अगर हम देखें तो सी में यहाँ तक तो कोई ट्रेड नहीं बना था। यहाँ पर एक हो सकता है बन जाए, जहाँ पर प्रीमियम आएगी 25,750 की कॉल। तो वो चेक कर लेते हैं पहले हम। और आज की तारीख है 19। हाँ गाइस, जैसे कि इसका हाईएस्ट है 148, तो 149 में लेने में आ जाएगा। तो 149 ये गया है, हाँ गया है, मतलब ये लेने में तो आ गया। देखते हैं इसका एसएल क्या है और ये कितने रेशो तक फिर भी गया है। अगर हम देखें कि जो इसका एसएल था वो था 6.80 और ये गया है 9.3, मतलब 1:1 तक तो फिर भी ये भी चले ही गया था। पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम अब पूरा लॉस ले रहे हैं तो इसमें भी हमको लॉस हो जाएगा। तो आज का जो नेट रिजल्ट बना वो ये बना कि पहला पी का ट्रेड बना जिसमें हमें लॉस हुआ, फिर सेकंड वापस पी का बना जिसमें हमें गेन हुआ, और तीसरा जो हमारा बना वो सी में बना जिसमें हमको लॉस हुआ। तो गाइस, ये तो आज का था। अब हम चलते चार्ट की तरफ और देखते हैं कि अभी तक जब से हमने टेस्ट स्टार्ट करा है हमें कितने गेन हुए एज ए अमाउंट में, और आज का भी अगर अमाउंट वाइज निकले तो उनको कितना गेन होगा। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। सो गाइस, जितने भी हमने अभी ट्रेड देखे हैं चार्ट पे, उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। जैसा कि आपको पता था कि पहला ट्रेड हमारा बना था पी का, जो हमारा आया था 18-19-20 में, जिसमें हमको लॉस हुआ था, और जो लॉस हुआ था वो था 4,330 का। सेकंड हमेरा वापस पी का बना था जिसमें हमको गेन हुआ था 18,600 का। और सी का वापस बना था जिसमें हमको लॉस हुआ था, वो था 4,560 रुपये का। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई है वो, और इसकी क्वांटिटी भी कैसे डिसाइड हुई है,
अगर आपने हमारा मेन वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उसे लिंक में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट के हिसाब से देखें, तो जो हमारा ओवरऑल आज का प्रॉफ़िट है, वो है ₹9,710 का। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं, ना ही हमने कोई इंडिकेटर यूज़ करा, ना ही वॉल्यूम देखी और ना ही कोई ब्रेकआउट का वेट करा। बस सिंपल सा बाय करा और उसे सेल करा और प्रॉफ़िट अर्न करा। तो गाइस ये था आपका हमारा ओवरऑल प्रॉफिट। सो गाइस अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कमेंट में दे सकता हूँ या उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना के या शॉर्ट्स बना के भी उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। एंड गाइस अभी तक तो हमें इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम आए, जिससे हो सकता है कि एसएल ज़्यादा बड़ा हो जाए, जैसे 20 या ₹25 का एसएल हो जाए, तो उस केस में ₹50 5 टाइम्स जाने के लिए ₹100 जाना शायद हो सकता है मुश्किल हो। सो वो तो जब होगा तब हम देखेंगे, लेकिन अगर अभी तक हम ओवरऑल देखें तो अभी हमें 60,000 का प्रॉफ़िट हो चुका है, वो जो कि हमारा करीबन बन रहा है 10-12% का प्रॉफ़िट, जो कि 7-8 दिन में बन गया और ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।